जय हिंद। आज की मेरी वीडियो एसी का काम सीखने के बारे में है। तो ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि सबका जीवन लगभग सेम होता है और जो मेरे साथ घटा वो आपके साथ भी घट रहा होगा या जरूर घटेगा अगर आप एसी का काम सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे मामा, मेरे ताया या मेरा कोई भी रिलेटिव, मेरा फ्रेंड वगैरह मेरे को काम सिखा देगा जल्दी, तो मैं एक ही सीजन में काम सीख जाऊंगा, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। उसका रीज़न ये है कि आपका दोस्त, आपका चाचा, मामा, जो भी आपका रिलेटिव है, अगर आपको काम सिखाएगा तो उसके काम की स्पीड स्लो हो जाएगी, जिससे उसकी इनकम कम होएगी। तो वो आपको जल्दी काम नहीं देगा हाथ में, वो अपने हाथ से ही काम करेगा। और जब तक आप अपने हाथ से काम नहीं करोगे आपको काम नहीं आएगा आसानी से, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा। ये है रीज़न। अगर वो आपको मुंह से बताएगा भी तो भी आपको काम नहीं आएगा। एक रीज़न ये हुआ। दूसरा रीज़न, आप अगर कहीं दूसरी जगह सीखोगे तो वो आपको काम इसलिए नहीं सीखने देगा कि आप जैसे ही काम सीखोगे आप छोड़कर या तो कंपनी में चले जाओगे या फिर अपना काम कर लोगे। तो इसलिए दो रीज़न से आपको कोई भी काम नहीं सिखाने वाला जल्दी। और तीसरा रीज़न ये है कि जब आप कस्टमर के घर जाओगे तो कस्टमर आपको काम करने ही नहीं देगा। वो आपको समझ जाएगा कि मैकेनिक आपको गाइड कर रहा है, आपको काम नहीं आता, तो वो छुट्टे ही बोलेगा कि अरे यार ये एक्सपेरिमेंट यार कहीं और कर लेना, कहीं और सिखा देना प्लीज यार, एसी में कुछ हो ना जाए, आप मेरा एसी यार आप ही कर दो। तो आपके हेड मैकेनिक को काम करना पड़ेगा, वो फोर्स नहीं कर पाएगा कि सर जी मैं खड़ा हूं या ये है वो है, क्योंकि ये सब मेरे साथ हो चुका है। मैं आप बीती बता रहा हूं। लेकिन मुझे काम सीखना था, मुझे लगन थी। मैंने गैस किस तरह से काम करती है बुक खरीदी थी, रेफ्रिजरेशन थ्योरी की, उससे सीखी। पूरी पूरी रात पढ़ी, उसको समझी कि गैस किस तरह से काम करती है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो सबसे पहला स्टेप है, आप अगर एसी का काम सीखना चाह रहे हो तो आपको सबसे पहले एसी की वर्किंग पता होनी चाहिए। अगर आपको एसी वर्क पता होगा कि किस तरह काम करता है तो आपको कोई काम सिखाए या ना सिखाए आप खुद समझ जाओगे कि एसी इस तरह से काम करता है, ये फॉल्ट आ रहा है तो मतलब यहाँ प्रॉब्लम है। समझ रहे हो? तो मैं आपको अपनी वीडियो के थ्रू इस तरह से काम सिखाने वाला हूँ कि आपको एक एसी का काम सिखाऊंगा और आपको हर कंपनी के एसी का काम आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये है काम सीखने का तरीका। तो आपको एक चीज का खास तौर से ध्यान रखना है, सबसे पहले होती है सावधानी। तो आपको सीखनी है सावधानियां। तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि एसी का काम करते वक्त आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। और सीजन ऑफ आ चुका है, जैसे कि अब आपको एसी का काम कहीं सीखने के लिए नहीं मिलने वाला है, पर आप एक एसी खरीदना मेरे कहने पर, जब मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एसी खरीद लीजिए। उस एसी पर मैं आपको यहीं से सारा काम सिखाऊंगा और आप बैठे बैठे अपने घर पर, अपने जहां भी आपको सीखना है वहां पे आप उस एसी पे एक्सपेरिमेंट करके काम सीख सकते हैं। और एक गारंटी है कि एक ही एसी का सिखाऊंगा और सारे एसी रिपेयर कर पाओगे, क्योंकि मैंने भी एसी सीखा है। मुझे तो खासतौर से ऊपर से ऑर्डर थे कि उन्हें पता चल गया था ये लड़का काम सीखते ही अपनी दुकान खोलेगा। मुझसे ये गलती हो गई थी कि मैंने ये बोल दिया वहां पे कि मैं तो सर काम सीख के अपना काम करूंगा। तो उन्होंने स्पेशली मेरे को ऑर्डर दिया था कि कोई भी बंदा इसको हाथ नहीं लगाने देगा, इसको काम नहीं देगा हाथ में। बट मुझे सीखना था तो मैंने फिर भी सीखा, वहीं से ही सीखा उसी जगह से, और मात्र एक सीजन में सीखा। अगले सीजन में मैंने अपना काम डाल लिया था। तो जिस तरह से मैंने एक सीजन में काम सीखा है वही ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक सीजन में कैसे काम सीख सकते हो। एसी का काम कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। तो सबसे पहले आप रेफ्रिजरेशन की थ्योरी सीख लीजिए कि गैस किस तरह से काम करती है। ये पैटर्न पूरा नहीं है, पर रेफ्रिजरेशन में जो गैस काम करती है वो यही है। इसके बाद में अगला डायग्राम बनाऊंगा, उसमें A to Z चीज आपको बताऊंगा कि एसी में क्या क्या होता है और किस किस लिए होता है और किस किस चीज का क्या क्या काम है। बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, फुल्ली डिटेल्ड।
अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आएगा तो आप मेरी बात मानिए, डिसलाइक मत करना, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। आप नीचे कमेंट करना कि सर जी मेरे को ये समझ नहीं आया, समझ रहे हो, तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अगर मुझे लगेगा रिप्लाई में नहीं समझा पा रहा हूं तो आपको मैं वीडियो बनाकर उसका लिंक भेजूंगा कि सर जी ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, आप यहां से समझ लीजिए। तो आप सबसे पहले मेरी ये वीडियो देख लीजिए कि गैस काम कैसे करती है। पहले जानते हैं वो कौन से पार्ट हैं जो एसी को कूलिंग बनाने के लिए सहायक होते हैं, जिनकी आवश्यकता होती है कूलिंग बनाने के लिए। कूलिंग बनाने के लिए हमें मशीन में 6 पार्ट्स की ज़रूरत होती है। इनमें सबसे पहला पार्ट होता है हमारा कंप्रेसर, और दूसरा पार्ट होता है हमारा रेफ्रिजरेंट जिसे हम गैस कहते हैं, और तीसरा होता है कंडेंसर, और चौथा है हमारा फ़ैन, पांचवा है हमारा कैपिलरी या एक्सपेंशन वाल्व, और छठा है हमारा एवोपरेटर मतलब कूलिंग कोयल या फिर कूलिंग कंडेंसर। तो ये वो 6 मेन पार्ट है जिनसे कूलिंग बनाई जाती है, जिनका उपयोग कूलिंग बनाने के लिए करा जाता है। अब यहाँ से हम एक चार्ट के ज़रिए देखते हैं कि ये सब पार्ट्स जो हैं किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ ये हमारा वो चार्ट है जिसके ज़रिए हम समझने वाले हैं कूलिंग किस तरह से होती है। तो ये है डायग्राम कूलिंग के प्रिंसिपल का। इसमें मैंने 6 आइटम जो है अपने दिखाए हुए हैं, तो मैं बता देता हूँ। ये हमारा कंप्रेसर है पहला आइटम, और ये रेफ्रिजरेंट है हमारा दूसरा आइटम, जो कि पूरे एसी में हर जगह पर होती है। जितने भी पाइप एसी के अंदर लगे हैं सबके अंदर ये गैस जो है घूम रही होती है। उसके बाद तीसरा पार्ट है हमारा कंडेंसर, ये हमारा कंडेंसर है ये। और उसके बाद चौथा था हमारा फ़ैन। फ़ैन डबल साइडेड होता है या दोनों तरफ लगाना पड़ता है, तो ये हो गया फ़ैन। और पांचवा है हमारा कैपिलरी, और छठा है हमारा एवोपरेटर जिसे लोग कूलिंग कोयल और कंडेंसर भी कहते हैं, कूलिंग कंडेंसर। तो ये 6 आइटम मिलकर ही जो है हमारा कूलिंग बनाते हैं। अब इनमें सबसे पहला जो वर्क शुरू होता है वो होता है कंप्रेसर से। जब कंप्रेसर हम शुरू करते हैं तो गैस को, जो रेफ्रिजरेंट है हमारा, उसको वो यहाँ कंडेंसर में कंप्रेस्ड कर देता है, जिससे कि गैस कंडेंस्ड हो जाती है और हमारी जो गैस है वो लिक्विड में बदल जाती है। तो ये हुआ कंप्रेसर का काम, गैस को लिक्विड में बदलने में सहायता करना और गैस का साइकिल करना। इसके बाद हमारा काम करता है कंडेंसर। कंडेंसर में गैस कंडेंस्ड होएगी, लिक्विड बनेगी, और उसकी हीट निकालने का काम जो है ये कंडेंसर करेगा। और इसकी हीट निकालने में जो है हमारा फ़ैन जो है ये मदद करेगा। बाहर से एयर खींचेगा यहाँ से और कंडेंसर के बीच से इधर निकाल देगा, जिससे कि क्या है, गैस का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। उसके बाद जब गैस लिक्विड में बदल जाएगी, यहाँ पर हमारे पास गैस होगी लिक्विड फॉर्म में, और उसके बाद ये कैपिलरी से रिलीज़ होगी यहाँ पर। कैपिलरी क्या काम करेगी, जो कंडेंसर में गैस है, हाई प्रेशर्ड गैस जो है, उसको लो प्रेशर में कन्वर्ट करेगी, जिससे कि कूलिंग बनती है। रेफ्रिजरेंट की ये खास बात होती है कि जब वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्ट होता है तो ये कूलिंग जो है वो बना देता है, गैस जो कूलिंग बना देती है। तो कैपिलरी का एक काम ये भी है, जो कंडेंसर में गैस हाई प्रेशर होती है वो कैपिलरी के ही वजह से होती है, क्योंकि कैपिलरी का सुराख बहुत छोटा होता है। कंप्रेसर के ज़रिए जो कंडेंसर में गैस भेजी गई है वो कैपिलरी का साइज छोटे होने की वजह से पूरी तरह रिलीज़ नहीं होती, बहुत कम मात्रा में रिलीज़ होती है, जिससे कि क्या होता है, गैस पीछे कंडेंसर में ही इकट्ठी होती रहती है, जमा होती रहती है, क्योंकि कंप्रेसर गैस ज़्यादा मात्रा में भेजता है और कैपिलरी उसको बहुत कम मात्रा में रिलीज़ करती है, जिससे कि क्या होता है, वो कंडेंसर में कंप्रेस हो जाती है, कंडेंस्ड हो जाती है, मतलब हाई प्रेशर्ड हो जाती है। और इसको करने में जो है ये कैपिलरी ही मदद करती है, इसी वजह से वो लिक्विड में बदल जाती है। तो कैपिलरी का ये काम भी, जो कंप्रेसर का ये काम है लिक्विड बनाने वाला गैस को, ये कैपिलरी इसमें मदद करती है इस काम में। इसके बाद हमारा रेफ्रिजरेंट जो लिक्विड फॉर्म में है वो कैपिलरी से रिलीज़ होके फाइनली एवोपरेटर में पहुंचेगा।
और जब वो एवोपरेटर में पहुंचेगा तो वो बहुत चिल्ड हो चुका होगा, जिससे क्या है एवोपरेटर जो है हमारा वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। जब गैस हमारी इसमें आ जाएगी और ये एवोपरेटर हमारा जो है ठंडा हो जाएगा, फिर हमारा फैन जो है यहाँ से वर्क शुरू करेगा। यहाँ से ये गर्म हवा को लेगा अंदर यहाँ और इस तरफ से डिस्चार्ज कर देगा उसको ठंडी करके। जो हवा की गर्मी है वो हमारे गैस में आ जाएगी, जिससे क्या होगा, जो हमारी गैस है वो लिक्विड की फॉर्म की बजाय अब वेपर में बदल जाएगी, मतलब भाप बन जाएगी, गैस बन जाएगी। अब वो लिक्विड नहीं रहेगी, जिससे कि क्या है, गैस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, गैस गर्म हो जाएगी। लेकिन मैं बता दूं, गैस इतनी गर्म नहीं होगी जितना हम सोच रहे हैं, बट लेकिन उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाएगा। रहेगी तो वो ठंडी ही, बट लेकिन उसे हीटेड फॉर्म मान लेते हैं गैस की, क्योंकि उसमें क्या होता है वो वेपर में बदल चुकी होती है, इसलिए उसको गर्म मान लेते हैं। क्योंकि ये जो गैस है काफ़ी माइनस, मतलब बहुत ठंडे मौसम में भी जो है ये वेपर का रूप ले लेती है, इसलिए उसको गर्म गैस मान लेते हैं। वही गैस जो वेपर फॉर्म है यहाँ से होते हुए हमारे वापस कंप्रेसर में आ जाएगी। कंप्रेसर उसको सक कर लेगा और वापस से डिस्चार्ज कर देगा कंडेंसर के लिए। तो ये इसी तरह से ये साइकिल होता रहता है और जो है हमारी जो है वो कूलिंग बनती रहती है। तो ये वो पार्ट हैं जो कूलिंग बनाने में हमारी मदद करते हैं। बाकी जो इक्विपमेंट एसी में लगे होते हैं वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए लगे होते हैं, जैसे रूम का टेम्परेचर मैनेज करना, मोटर की स्पीड मैनेज करना। तो आप समझ ही चुके हैं, मेनली पीसीबी का काम तो केवल यूनिट को कंट्रोल करने का है। जितने भी डिवाइसेस यूनिट में लगे हैं उन सबको पीसीबी सिर्फ कंट्रोल करती है। मेनली ये वो 6 पार्ट हैं जो कूलिंग बनाते हैं, इनके बिना कूलिंग नहीं बनाई जा सकती है। इन पार्ट्स की फॉर्म तो चेंज हो सकती है, बट लेकिन उनकी क्रिया यही रहेगी, जो काम करेंगे वो यही करेंगे। जैसे कैपिलरी की बजाय एक्सपेंशन वाल्व भी लगा लेते हैं, उसमें भी कूलिंग बन जाती है। एक्सपेंशन वाल्व में क्या होता है कि बस उसका साइज़ घटता बढ़ता रहता है ज़रूरत के अनुसार। कैपिलरी का एक जैसा साइज़ रहता है, वो घटता बढ़ता नहीं है। तो इस सब में मेनली जो क्रिया हमारी हुई है, जिस पे वर्क हुआ है, वो है हमारी गैस। तो एक बार फाइनली मैं बता देता हूँ, इसमें गैस पे ही जो है सारा प्रोसेस हमारा हुआ है। कंप्रेसर ने गैस को कंप्रेस करा, मतलब जो है वो हमारा गैस को कंप्रेस्ड होने से है, जिससे कि वो लिक्विड में बदल सके। ठीक। दूसरा कैपिलरी ने करा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, ये भी गैस पे हुआ प्रोसेस। तो गैस जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में होएगी, कूलिंग बनाएगी, ये भी सारा प्रोसेस जो है वो गैस का है। इसके बाद जो गैस है हमारी, वो पूरे एवोपरेटर को ठंडा कर देगी और एवोपरेटर के अंदर से निकलने वाली एयर के थ्रू जो है वो गर्म होके वेपर बन जाएगी। और जो गैस फॉर्म में वो आने के बाद, वेपर बनने के बाद, तो इस वीडियो में शायद आप समझ गए होंगे कि, और कंप्रेसर में जाने के बाद वो कूलिंग का जो इससे सिद्धांत है वो कंप्रेसर उसको कंडेंसर में भेज देगा, गैस हमारी किस तरह से कूलिंग बनाती है, कंप्रेस्ड होगी। तो इस सब में जो चल रहा है ना प्रोसेस, वो सिर्फ गैस का हो रहा है। गैस पीछे जा रही है, कंप्रेस्ड हो रही है, लिक्विड बन रही है। तो आप फिर लो प्रेशर होके कि मेरी क्या बात है जो आपको कंडेंसर में जा रही है, समझ नहीं आई है, वहाँ पे वो वेपर बन रही है, दोबारा से उसको डिफाइन करने की कोशिश क्रिया बार बार हो रही है, जिससे कि कूलिंग बन रही है, वो आपको समझ में आ जाए। तो मेनली इसमें जो ये सब डिवाइसेस लगे हैं, गैस को ही कंट्रोल करने के लिए लगे हैं। काफी डिटेल से वीडियो डालूं, कूलिंग बना रहे हैं, आप लोग समझ जाए। अब मेरी बात समझ गए, जैसे कि मैंने जो फंडा इतना सारा के बारे में बता दिया, कंप्रेसर का क्या रोल है, 3 तरह का काम गैस को प्रोसेस करने के लिए, कैपिलरी जो 3-4 तरह के काम कर रही है वो बता दिया, कंडेंसर का भी बता दिया है। तो कहीं गर्म से कूलिंग कोयल, जिसको एवोपरेटर बोलते हैं, उसका भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, फैन का भी बता दिया है। इसी तरह से हमारा जो एसी है, फ्रिज है, गुजारिश है कि आप बड़े-बड़े चिलर प्लांट हैं, सभी कुछ में देखने में यही फंडा चलता है इसको बनाने में। प्रिंसिपल जो है कई बार पूरे दिन निकल जाते हैं, लागू होता है हमारा। तो इसी के थ्रू आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम डिसलाइक तो फॉर्म बदलती रहती हैं डिवाइसेस की।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट करके थैंक्स कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। अगर कोई कमी रह गई है, आपको समझने में कुछ दिक्कत हुई है, तो आप दोबारा से नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं इसको और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ। या आपका जो सवाल है, जो आपको समझ नहीं आया, वो आप नीचे ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या गलती हुई है, जिससे कि मैं अगली वीडियो में वो सुधार के आपको दोबारा बता सकूं। तो ये कूलिंग का प्रिंसिपल है। अगर तो ये विंडो एसी का डायग्राम है, दोबारा वीडियो में बताने वाला हूँ कि जिसमें मैं बताऊंगा हीट किस तरह से कम हो जाती है और कैसे कमरे ठंडे हो जाते हैं, रूम किस तरह से कमरे से बाहर और बाहर से अंदर, मतलब जो ट्रांसफर होती है वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए हो जाते हैं, जिससे आप वो वीडियो देख सकें अगर आप इच्छुक हैं देखने के। इसी का जो मतलब तो वीडियो का वीडियो देखने के लिए मतलब जो फुल डिटेल बहुत धन्यवाद, उसमें मैं बताने वाला हूँ। केवल ये तो मैंने क्या बताया कि कूलिंग दोबारा मेरे चैनल से जुड़े और एसी से रिलेटेड अपने सवाल पूछें और धन्यवाद उनके जवाब पाएं। तो आपका एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।